Hello guys, welcome to Smart World Career. In this video, we will discuss math and statistical functions. So basically, we have to understand sum ifs, count ifs, average if and average ifs formulas. So इसको समझने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक टेबल लिया है. टेबल में हम लोगों ने सेलर्स नेम, वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, शॉप टाइप और टोटल सेल्स लिया है. इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से के लिए हमें एक क्राइटेरिया होना जरूरी है. मतलब अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमें सम करना है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि क्राइटेरिया में हम लोगों ने मोर देन 200 लिया है सेल्स के लिए. तो यहाँ पे मोर देन 200 वाले जितने सेल्स हैं उसको ऐड करके यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला रिटर्न करेगा. तो हम लोग चलते हैं, पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. यहाँ से हम लोगों ने सम इफ टाइप किया. अब हमें कहा जा रहा है रेंज लेने के लिए. रेंज कौन सा लेंगे? तो ये क्राइटेरिया किसके लिए है? सेल्स के लिए. तो हम लोग सेल्स वाला रेंज ले लेते हैं. यानी कि जो हमें ऐड करना है, जो वैल्यूज ऐड करवाने हैं वो सेल्स सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद क्राइटेरिया वन हमें लेना है. तो एक ही क्राइटेरिया है इसमें, मोर देन 200, तो वो हम लोग क्राइटेरिया ले लिए. एंड लास्ट में हमें लेना होता है सम रेंज की किन नंबर को सम करवाना है. तो इसे सम करवाना है तो हम लोग यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद किए एंड इंटर किए. तो ये सम होकर आ गया. ये तो एक क्राइटेरिया के लिए है. लेकिन लेट से कि अगर ये क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है. क्राइटेरिया को यहाँ से हम लोग मोर देन 200 हटाकर क्राइटेरिया हम लोग प्रोडक्ट से ले लेते हैं. प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया को बुक सेलेक्ट कर लिए. अब यहाँ पे हमें सम इफ फॉर्मूला का यूज करना है. तो कैसे करेंगे? तो हम लोग इक्वल का साइन दिए, सम इफ टाइप किए. अब हमें रेंज सिलेक्ट करना है. रेंज क्या है हमारा? तो हमें ये रेंज से देखना है कि बुक इसमें कहाँ कहाँ पे है. अब हमें क्राइटेरिया वन लिखना है. क्राइटेरिया वन हमारा बुक ही है. एंड अब सम रेंज लेना है हमें. तो सम रेंज मतलब सेल्स वाले को ही सम करवाना है क्योंकि नंबर्स तो यहाँ पे यही है. तो हमें सेल्स वाले को ही सम करवाना होगा. तो ब्रैकेट यहाँ से बंद करके इंटर करते. तो हमें निकल के आ गया कि बुक जितने भी है उनका सम किया जाए तो वो 250 आएगा. यहाँ पे हमें दिख रहा है बुक है 150 वैल्यू है, यहाँ पे बुक है 100 वैल्यू है. दोनों को ऐड करवाने पे हमारे पास 250 आ रहा है. अब उसी तरह से हम लोग काउंट इफ का यूज करेंगे. काउंट इफ बेसिकली काउंट करने के लिए यूज होता है और इसमें भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो हम लोग काउंट इफ का यूज करेंगे. तो हम लोग चलते हैं काउंट इफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. यहाँ से हम लोग काउंट इफ टाइप करते हैं. अब हमें कहा जा रहा है रेंज सिलेक्ट करने के लिए. सबसे पहले हमें रेंज सिलेक्ट करना होगा. तो बेसिकली यही है रेंज. और उसके बाद क्राइटेरिया क्या कहा जा रहा है? मोर देन 200. तो मोर देन 200 वाला क्राइटेरिया सिलेक्ट किए, इंटर किए. तो हमें दिख रहा है कि वैल्यू 4 आया. अब हम लोग चेक करेंगे कि मोर देन 200 वाले 4 है या नहीं है. तो पहला ये हो गया. बेसिकली हम लोग चलते हैं एक कलर से इसको हाईलाइट करते जाते हैं. ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. ये चारों 200 से ज्यादा है सेल्स, तो इसलिए ये 4 रिटर्न कर रहा है. अब हम लोग चलते हैं, अगर हमें एवरेज इफ फॉर्मूला लगाना है. क्राइटेरिया सेम हमारे पास है, उसी क्राइटेरिया को लेकर चलते हैं. तो यहाँ से हम लोग एवरेज इफ फॉर्मूला लगा रहे हैं. हमें कहा जा रहा है सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करने के लिए. ध्यान रखना होगा कि एवरेज इफ लगाते समय हमें रेंज सेलेक्ट करना है. तो रेंज जिसका एवरेज करवाना है वही रेंज होता है. तो ये इसी का एवरेज करवाना है सेल्स का, तो इसको हम लोगों ने ले लिया. आप सेकेंड चलते हैं. इसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है? मोर देन 200. एंड अब एवरेज रेंज, किसका एवरेज करवाना है? तो ये नंबर्स का एवरेज करवाना है. ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर करते हैं. तो बेसिकली ये एवरेज होकर आ गया. आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो एवरेज, और चेक कर सकते हो कि ये हमारा फॉर्मूला सही अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है.
इसी तरह से ये सेम बुक वाले क्राइटेरिया पे अब हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इक्वल एवरेज लेना होगा। अब हमें कहा जा रहा है रेंज, रेंज देखना है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रेंज देखेंगे। ये बुक बुक इसमें ही है प्रोडक्ट वाले में, तो हम लोग ये पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिए। सबसे पहले ये वैल्यू ये ले रहा है, उसके बाद ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तो इसके बाद क्राइटेरिया हम लोगों ने लिया। और एवरेज किसका करवाना है, तो ये सेल्स वाले का करवाना है, तो इसको हम लोगों ने लास्ट में लिया एवरेज रेंज के लिए। ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करेंगे। कौन सा वैल्यू डालना है इसके लिए आप एक्सेल जब भी यूज करते हो तो आपको नीचे वो हमें मतलब कि सम रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो शो कर देता है, तो हम लोग आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि सम रेंज कौन सा होता है, इसके अलावा क्राइटेरिया कौन सा होता है और क्राइटेरिया रेंज कौन सा होता है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये बेसिकली ये थे हमारे 3 फॉर्मूला, सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। अब हम लोग चलते हैं सम इफ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो सम इफ फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास मोर देन 1 क्राइटेरिया हो, मतलब कि यहाँ कम से कम 2 क्राइटेरिया हो और ज्यादा से ज्यादा जितने भी क्राइटेरिया हो वो से फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग इस क्राइटेरिया का यूज करते हुए सम इफ अप्लाई करते हैं। तो सम इफ हम लोगों ने टाइप किया। अब हमें सबसे पहले सम रेंज सेलेक्ट करना होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें सम रेंज पहले लेना होगा। सम रेंज मतलब कि जिसका सम करना है, तो हम इसका सम करना है, तो ये पूरा का पूरा सेल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया ये है मोर देन 200, और ये क्राइटेरिया किस में आ रहा है, तो हमारे सेल्स वाले में ही आ रहा है। तो क्राइटेरिया रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, फिर से कॉमा क्राइटेरिया 1 हमें सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया 1 हम लोगों ने फिर से सिलेक्ट किया। अब उसके बाद हमें क्राइटेरिया 2 का जो रेंज है वो सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया 2 का रेंज कौन सा है, तो ये बिग कहा जा रहा है, तो ये वाले में सब टाइप में। एंड लास्ट की हमें क्राइटेरिया 2 सिलेक्ट करना है एंड ब्रैकेट बंद करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सम रेंज सिलेक्ट किया, उसके बाद क्राइटेरिया 1 रेंज सिलेक्ट किया, फिर क्राइटेरिया 1 को सिलेक्ट किया, फिर क्राइटेरिया 2 रेंज सिलेक्ट किया एंड फिर क्राइटेरिया 2 को सिलेक्ट किया एंड इंटर किया, तो हमारा वैल्यू निकल कर आ गया। इसी तरह से काउंट इफ फॉर्मूला में भी 2 क्राइटेरिया दिया गया हो तो हम लोग काउंट इफ्स का यूज करेंगे, और क्राइटेरिया रेंज 1 हमें सिलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा है हमारा, तो मोर देन 200 वाला, यानी कि सेल्स ही हमारा क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया 1 सिलेक्ट किया। अब उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट किया, उसके बाद क्राइटेरिया 2 सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया, तो हमें निकल के आ गया ये दोनों क्राइटेरिया कितने में मैच हो रहा है, तो ये काउंट करके हमें बता देगा। सेम उस तरह से हम लोग एवरेज इफ का भी अप्लाई करते हैं। इसमें भी हमें पहले तो पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट किया, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे एवरेज इफ्स लगाना है। तो एवरेज इफ्स हम लोगों ने अप्लाई किया। हमें एवरेज रेंज पहले सिलेक्ट करना है। एवरेज रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें क्राइटेरिया 1 सिलेक्ट करना, क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट करना होगा। तो क्राइटेरिया, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं। हम लोग इक्वल का साइन देते हैं, यहाँ से एवरेज इफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एवरेज रेंज हमें पहले सिलेक्ट करना होगा, तो एवरेज रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट किया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट करना होगा। क्राइटेरिया रेंज, फिर से यही सेम क्राइटेरिया ये है हमारा, उसके अलावा क्राइटेरिया सिलेक्ट किया। उसके बाद क्राइटेरिया 2 रेंज सिलेक्ट किया हम लोगों ने, और फिर
क्राइटेरिया सिलेक्ट किया, यहाँ से ब्रैकेट बंद इंटर किए तो ये भी एवरेज हमारा निकल के आ गया। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, बट अगर इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर लिखें, हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अपना मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे। सो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड प्रॉब्लम के लिए मैंने पहले ही बोला, कमेंट में आप जरूर कमेंट कर सकते हो और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।